मैंने मदद की है तुम्हारी और तुम मेरा ही नाम मार्केट में खराब करी हो। हाउ डेयर यू। तुम्हें मेरी वजह से लोन मिला है, मेरी सिफारिश की वजह से, मेरी रेपुटेशन की वजह से तुम्हें मेरे बैंक ने लोन दिया। यू आर सपोज्ड टू गिव द ईएमआई। तुमने ईएमआई क्यों नहीं दी है? सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां नीति को लगा बड़ा झटका जब उसका चेक हो गया बाउंस। वही अंबिका जी का फूटा नीति पर गुस्सा। मैंने मदद की है तुम्हारी और तुम मेरा ही नाम मार्केट में खराब करी हो। हाउ डेयर यू। तुम्हें मेरी वजह से लोन मिला है, मेरी सिफारिश की वजह से, मेरी रेपुटेशन की वजह से तुम्हें मेरे बैंक ने लोन दिया। यू आर सपोज्ड टू गिव द ईएमआई। तुमने ईएमआई क्यों नहीं दी है? जी हाँ, दरअसल अंबिका जी नीति के घर पहुंचती है और उसे बाहर बुलाती है। जैसे ही नीति आती है, अंबिका गुस्से से फट पड़ती है और सवाल करती है, तुमने ईएमआई क्यों नहीं भरी? इस पर नीति कहती है, मैंने तो पेमेंट कर दी थी। रियली? हाँ, पे की थी पर पेमेंट्स हुई ही नहीं। तुम्हारा चेक बाउंस हो चुका है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है ईएमआई देने के लिए। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अकाउंट चेक किए थे थोड़े दिन पहले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पार्वती वहां पहुंचती है और सच्चाई सामने लाती है, ये कहते हुए कि पेमेंट की थी लेकिन चेक बाउंस हो चुका है। ये सुनकर नीति होती है शॉक्ड। वही संजू भी मौके पर पहुंचता है। नीति गुस्से में बैंक मैनेजर से बात करती है और पूछती है, 2 करोड़ का चेक बाउंस कैसे हुआ? इस पर मैनेजर बताता है कि पार्वती की कंपनी ने पैसे निकाल लिए। हेलो, वो 2 करोड़ की ईएमआई का चेक बाउंस कैसे हो गया? कहाँ गए सारे पैसे? पार्वती ये कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी ने सारे पैसे विड्रॉ करवा लिए। जो पैसा बैंक को जाना था वो तुम्हारी कंपनी अकाउंट में चला गया। तो ये कैसे हुआ? तुम्हें तो पता है ना कि ये ईएमआई के लिए पैसे रखे थे इस अकाउंट में, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वही ये बात जब नीति पार्वती को बताती है, तब पार्वती सफाई देती है कि शायद गलती से ऐसा हुआ होगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन बेबे तंज कसते हुए कहती है, ठीक करने के नाम पर तू उसे फंसा देगी, अगर पुलिस पकड़ ले गई तो। इस पर नीति की माँ भी गुस्सा हो जाती हैं। ये ठीक कर दूंगी, वो ठीक कर दूंगी, ये बोल बोल के तूने नीति का सब बर्बाद कर दिया है। पार्वती, एक केस से निकाल कर तुमने दूसरे में फंसा दिया इसे। अब इसे पुलिस पकड़ के ले गई तो तुम कुछ और निपटाओ ना निपटाओ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बेटी को जरूर निपटा दोगी तुम एक दिन। लेकिन नीति उन्हें समझाने की कोशिश करती है, अगर पार्वती कह रही है तो वह इसे ठीक कर देगी। उसने आज तक जो कहा है वो किया है। पार्वती ने बोला है तो वो कर देगी। उसने अब तक जो कुछ बोला है उसने किया है ना। अब प्लीज इतनी टेंशन मत लो प्लीज। वही पार्वती भी घर वालों को भरोसा दिलाती है कि नीति अकेली नहीं है, बैंक केस नहीं करेगा, बैंक में चेक बाउंस होते रहते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अमित, चेक बाउंस जैसे केस में पुलिस ऐसे अचानक से नहीं आ जाती। और अभी तक बैंक ने एफआईआर की ही नहीं है पुलिस में, और वो करेंगे भी नहीं, बिकॉज़ दे नो अस पर्सनली, इसलिए अभी उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्म किया है। इसके बाद पार्वती नीति से कहती है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बैंक से बात कर लूंगी कि तुम ईएमआई के पैसे जल्द लौटा दोगी। और फिर पार्वती वहां से चली जाती है। लेकिन पार्वती के जाने के बाद पार्वती की मां नीति पर गुस्सा करती है और कहती है, जल्दी से जल्दी ईएमआई भर दो। यह सुनकर नीति शॉक्ड रह जाती है। अब क्या नीति अपना घर बचा पाएगी? क्या पार्वती सच में मदद करेगी या कुछ और बड़ा गेम खेलेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।